बातें तो चलती रहेंगी, बट अभी शुरुआत करते हैं आज के दिन का पहला मैच। टोरंटो आपके सामने। डबल प्लेन पाथ तो नहीं आने वाले हैं, इट्स अ सिंगुलर वन। स्टेडियम से सीधा मेन रैंप की तरफ जाएंगे। जो हमारी वो हॉट शॉट होते हैं ना अरीनाज जी, जैसे न्यू एक्स फैक्ट्री है, फॉन्टन, बट स्टेडियम पे बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पे देख सकते हैं। बट जॉनी, हमने ओवर द टाइम देखा है अब लोग ना रोंडो को थोड़ा पैसिव भी खेल रहे हैं, वो नहीं चाह रहे ड्रॉप पॉइंट के लिए। दे आर गोइंग फॉर कि भाई हम एक बेसिक एंगल बना देते हैं इसको, जी। और वो नॉर्मल अलग दूर दूर जगह जाते हैं, ड्रॉप करते हैं, लूट करते हैं और अपना बेसिक वो सर्वाइवल का गेम खेलते हुए दिखते हैं। देखिए 3-1 का स्प्लिट तो सदाबहार रहेगा इस मैप के ऊपर कि आपका जो एक रिकॉल प्लेयर है वो सिर्फ रिकॉल टावर पे जाके कैंप करने वाला है, वेटिंग फॉर द अदर 3 प्लेयर्स टू फाइट, डाई एंड देन ट्राई एंड रिकॉल देम। एक टीम जैसे जिस प्ले स्टाइल की आप बात कर रहे हैं, ये प्ले स्टाइल का इजाद हमारी जो फेवरेट टीम है, टीम आउटरेज के खिलाड़ी, उन्होंने किया था जब रोंडो का इंट्रोडक्शन हुआ था कंपेटिटिव सर्किट में लास्ट ईयर ड्यूरिंग शोडाउन। एक लौती टीम होती थी पूरे सर्किट में जो 4 मैन एक ही जगह पे ड्रॉप करते थे रोंडो पे। दे वुड प्ले एक्सट्रीमली स्लो, चारों के चारों प्लेयर्स लेट स्टेज तक पहुंचे थे और लेट स्टेज में वो 6-7 एलिमिनेशन के साथ चिकन क्लोज करते थे एंड दैट वाज अ प्ले स्टाइल दैट वर्कड आउट रियली वेल। लेकिन वही है ना, वहां पे पॉइंट स्ट्रक्चर अलग था, यहाँ अलग है। दिस इज मास्टर सीरीज सीजन 5, रेड बुल पावर जोन की वजह से सब कुछ चेंज हो जाता है। और इस समय जैसे हम बात कर रहे हैं, पहला क्लस्टर ऑफ कोर्स स्टेडियम के साउथ वेस्ट अपार्टमेंट्स में बनता हुआ, वी हैव 8-bit रेकनिंग ई स्पोर्ट्स, रैपिड केओस यहाँ पे नजर आते हैं, क्वांटम स्पार्क के अर्चित जो कि इस समय छत पे फंस चुके हैं और उनके नीचे प्रेशर में फाइट करती हुई रैपिड केओस और रेकनिंग ई स्पोर्ट्स। भाई दिक्कतें तो बहुत सारी टीम्स के लिए देखी जा रही हैं। हमने देखा एपिक्स गेमिंग के जेली को गेम से बाहर निकाला गया, रेकनिंग ई स्पोर्ट्स के साहिल वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। बट वी नो रोंडो के अंदर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और हर बार हम इन्हीं चीज़ों से गो थ्रू करते हैं। बट एक बहुत बड़ा मौका रहता है यहाँ पर भी एडवांटेज बनाने का। हमने आई थिंक 2 टीम लग रही है, व्हाइट वॉकर्स एंड ईजी खिलाड़ियों के साथ रहेंगे, बट अर्चन ये खिलाड़ी अकेला मौजूद था। क्वांटम स्पार्क का यहाँ पर हाथ में S12K है और एक नॉक एंड फिनिश निकाल कर, फिनिश नहीं अफसोस, नॉक ही निकाला और फॉल बैक करके अपने आप को फिर से एक अच्छे जोन में पहुंचा लिया है। बड़ी कॉर्नर आउट हो चुकी है, टॉक्सिक के पास मौका है, हाथ में UMP है, सिंगल कनेक्शन काफी रहेगा। वो लिटरली रेडार में आए हैं, उन्होंने बटन दबाया है और टॉक्सिक को गेम से बाहर निकाला है। हम सरप्राइज यहाँ पे रीसेट करने की कोशिश अभी तक नहीं हुई है रैपिड केओस की तरफ से। और देखिए टॉक्सिक तो गिव अप ही कर चुके हैं, ही इज गॉन फॉर दैट रिकॉल ऑप्शन। लेकिन रैपिड केओस, क्या मैं ये सही देख रहा हूँ? ऑल 4 प्लेयर्स फ्रॉम रैपिड केओस इन द सेम बिल्डिंग, 2 खत्म हो चुके हैं आई बिलीव। नहीं, ऑलराइट, इट्स जस्ट टॉक्सिक जो फिनिश ऑफ हुए थे। फ्लैश आई थिंक उनको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, यूलिन की तरफ वो रिकॉल होता हुआ नजर आएगा। बट रैपिड केओस, आई थिंक दिस शुड हैव बीन देयर फाइट। अभी फिलहाल मुसीबत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है बिकॉज अर्चित के साथ तो इन्होंने डील कर लिया, लेकिन रेकनिंग ई स्पोर्ट्स अभी भी मौजूद ग्राउंड फ्लोर पे। जैसा जॉनी आप कह रहे थे ना, बहुत सारी टीम, वो 4 टीम्स, वो टीम्स होती है जो चारों प्लेयर के साथ अलग जगह जाती हैं। उनमें से एक आज K9 है, सौदागर द बॉयज। बट यहाँ पे तो 8-bit भाई हर बार लीग वीक की इतनी खूबसूरत शुरुआत करते हुए देखते हैं, बट आई डोंट नो क्या हो जाता है बीच के मैचेस में, वो परफॉर्मेंस का एक डिप देखने को मिलता है। बट आज तो लग रहा है कि शुभ की परफॉर्मेंस को शैडो करने के लिए आ रहे हैं सारंग। अच्छा भाई आई एम सो हैप्पी टू सी मिस्टर ऑफिशियल फाइनली स्टेपिंग अप बिग टाइम, बट स्टिल द फ्री फायर वाज ऑन पॉइंट। प्रो को टेक डाउन किया, गेम से बाहर किया, इवन जेनेसिस भी अपने लिए फिनिशेस इकट्ठा कर रही है। जी बिल्कुल, अभी फिलहाल एक आई थिंक बेस्ट अर्ली स्टार्ट पॉसिबल जो हो सकती थी वो रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स के लिए हो सकती थी। बट उनके जो रिकॉल प्लेयर थे वो सर्कल के बिल्कुल बीच में उतरे, बाकी 3 प्लेयर्स ने स्टेडियम पे उतर के फाइट लेने की कोशिश की एंड दे जस्ट गॉट टेकन आउट सुपर अर्ली। सिर्फ 1 मिनट हाथ लगाए एंड द लास्ट मैन फ्रॉम रेवेनेंट। हम कोशिश करेंगे जानने की कितने टोटल एलिमिनेशन आते हैं, बट फिलहाल TAG इनकी भी एंट्री हो चुकी है रैपिड केओस के अगेंस्ट। अभी भी प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश, एक बेहतरीन नॉक, जंप शॉट्स फ्रॉम द बालकनी। हर्ष बिल्कुल सामने मौजूद थे एक्स्ट्रा डैमेज डिश आउट करने के लिए, और TAG काफी कंफर्टेबली रैपिड केओस को बाहर करते हुए। As it is लीग वीक, ना कोई इम्पैक्ट है ना कोई बाउंटी मैच होगा यहाँ पे। सो ओनली रोंडो के अंदर पावर जोन ही एग्जिस्ट करता है, तो हर एक एलिमिनेशन के 2 पॉइंट्स यहाँ पर हमारी टीम्स को मिलेंगे। काफी देर तक ये फाइट चली है, ओजी और ग्लैडिएटर्स। ये मैप कोई सा भी हो, ये दोनों टीमें एक दूसरे का जो रक्षा है ना, जो नक्शा है, वो ढूंढ ही लेती है। जी बट जस्टिन
उनको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जिस कंपाउंड में है वो वहाँ पे ओजी और सामने वाले कंपाउंड के अंदर भी टीम मौजूद है। थोड़ा सा चौकन्ना रहकर खेलेंगे तो फायदा जरूर होने वाला है। बट कितनी देर, फाइनली जॉनथन ड्रॉप डाउन कर रहे हैं। साउंड की तरफ जरूर है वो, प्री फायर देकर आईक्यू 8 बिट के ऊपर वो प्रेशर बनाने की कोशिश। हर्ष को रिवाइव भी देना है, रिकॉल भी देना है, तुम्हें बता जरूर आएगा। ये मतलब बॉट फायर करने की जरूरत है नहीं, बट मे भी कुछ ना कुछ होगा, या तो कम्युनिकेशन हाइड्रो सुन नहीं रहे होंगे कि ब्रदर इधर आओ साथ में चलते हैं। बट छत पे एक खिलाड़ी मौजूद है और फ्लैंक से भी शॉट्स आ रहे हैं। प्रेशर इस समय टीएजी के ऊपर काफी ज्यादा। 8 बिट की एंट्री होते हुए लड़ाई में देखिए बैकलाइंस पे ओजी को क्लियर अप करने में कामयाब रहेगी 8 बिट। और आज के दिन की शुरुआत इस रोंडो पर 8 बिट की काफी अच्छी हुई है। क्रैट 5 फिनिशेस निकाले हैं रेड बुल पावर जोन के अंदर। दैट मींस दे हैव 10 फिनिश पॉइंट्स फ्रॉम दिस मैच ऑलरेडी। और अगर यहां से किसी तरह टॉप 3 भी पहुंच गए, मान लीजिए टॉप 5 पहुंच गए, इट्स अ गुड डे ऑन रोंडो। और मजे की बात ये ना कि ओके हाइड्रो ब्यूटीफुल, दैट वाज अ गुड सेल्फ सैबोटाज नेट, बट जॉनथन मौजूद है। बट जेनेसिस वो फिनिश फीड पढ़ना जानते हैं, बट जॉनथन की ये जो शॉटगन है वो कितनी ज्यादा परेशान कर चुकी है। मौका तक नहीं दिया हंटर्स को, वो नॉक एंड फिनिश। बट हंटर यहाँ पे जॉनथन कुछ बड़ा कर सकते हैं, ग्रेविटी को नॉक कर अकेले खिलाड़ी बचे हैं यहाँ पर। वाइपर इट वाज क्लोज। जॉनी ने ऑलमोस्ट 2 खिलाड़ियों को बिल्कुल गेम से बाहर कर दिया था, लेकिन मौके का फायदा उठाने आ पहुंची है अब 8 बिट। और चलिए जो प्लेयर्स नॉक थे उनके साथ उनके टीममेट वो भी नॉक कर दिए जाएंगे। 8 बिट अभी देखना होगा कि फिनिशेस कैप्चर कर पाते हैं या नहीं, बिकॉज देयर इज अनदर टीम लुकिंग टू मूव इन। ओजी अब इनकी कोशिश रहेगी अपना बदला लेने की। कुछ देर पहले बैक बिल्डिंग में ये फाइट चल रही थी 8 बिट वर्सेस ओजी। 8 बिट डिसाइड नॉट टू कमिट कंप्लीटली और अब ओजी के पास मौका इस 2v2 में अपर हैंड गेन करने का। भाई जूसी होल्ड कर रहे हैं न्यू एक्स फैक्ट्री के अंदर कि भाई अगर यहाँ पे फिर से एक बार फाइट होगी तो तैयार रहेंगे। भाई 8 बिट इज हैविंग अ फैंटास्टिक टाइम। 7 फिनिशेस गेम के शुरुआती पलों के अंदर आ चुके हैं। ये टीम आई थिंक इस बार तो कसम खा के आई है, सोच समझ के आई है। उनको एहसास हो गया है कि हमने इस टूर्नामेंट का 27 दिन का जो टूर्नामेंट है उसमें से 14 दिन गवा दिए हैं ना। हम अच्छा खेल पा रहे हैं ना पॉइंट्स अर्जित हो रहे हैं, बस लीग वीक के अंदर ही मेहनत कर रहे हैं। जब असल गेम सुपर वीकेंड के अंदर हो रहा है तो हम मिस आउट क्यों कर रहे हैं। और आज 8 बिट वो एक बढ़िया परफॉर्मेंस हमारे सामने रखने जरूर आई है और रोंडो से दिख भी रहा है। बट काफी जल्दी आईक्यू 8 बिट वर्सेस आईक्यू ओजी के बीच में एक बढ़िया फाइट 3v2 का सिचुएशन है। शुभ एंड स्किप्स ये 2 खिलाड़ी क्या भारी पड़ेंगे ओजी के इस ट्रियो के ऊपर। इंतजार टाइम देखे, पर शुभ प्री फायर करा AQOP लगेगा उन्होंने फायदा उठाया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये खिलाड़ी कूदते हुए जंप हेडशॉट टिकाने की कोशिश करेगा, बट स्किप करके विंस गॉर्डन आतंकी नॉक हुए। बट AQOP इट वाज अ गुड ट्राई, इट वाज अ गुड ट्राई। बट प्रॉब्लम की बात ये है उस धुएं की चादर में शोब एंड स्किप्स ने 2 एलिमिनेशन अपने हिस्से में ऑलरेडी लिख लिए। जी बिल्कुल, आई थिंक एक हीरो मोमेंट हो सकता था वहां पे AQOP के लिए। जंप फ्रॉम द बैल्कनी, और अगर एक भी नॉक निकल जाता इट वुड हैव बीन इनसेन। बट चलिए अब 1 वर्सेस 2, AQOP आउटनंबर्ड। शॉट कनेक्ट हुआ, HP 20 से भी कम, और अब एक सैंडविच सिचुएशन के अंदर फिनिश ऑफ होते हुए हमको नजर आएंगे। डबल डिजिट एलिमिनेशन पॉइंट्स छूती हुई इस गेम के अंदर टीम 8 बिट। लेकिन अब आई थिंक फाइनली एपिग्रेटिव गेमिंग इनके पास मौका रहेगा 8 बिट को ऑफ गार्ड पकड़ने का। रैल्फी को देखिए बहुत ही बेहतरीन ऑफ एंगल और ताक लगा के बैठे हैं, जस्ट वेटिंग फॉर दोस प्लेयर्स टू एग्जिट देयर बिल्डिंग। ना लॉबस्टर है ना एगी है। ईजी के लिए आज का दिन ये मैच एटलीस्ट आसान होने वाला नहीं है, कुछ जो एक्सपीरियंस हैंड है यहाँ पर। बट जोन देखिए अब जोन के अंदर रोटेशन एंड ग्लैडिएटर्स दे हैव द सुपर पावर। जोन कहीं भी बने भाई, कश्मीर में बने कन्याकुमारी में, ये टीम कहीं ना कहीं से सेंटर पकड़ ही लेती है और ऑलमोस्ट ये अप्रोच कर चुके हैं। यूजुअली रोंडो हम खेलते नहीं ऐसा, फिनिशेस पे थोड़ा सा फोकस रहता है, बट टीम का अभी भी मैच वहीं पे फंसा हुआ है। तो कॉम्प्रोमाइज हुए अकॉर्डिंग टू द फिनिश फीड। थोड़ी देर पहले तो ओजी के अगेंस्ट बढ़िया फाइट निकाली थी उन्होंने, बट ब्रिज की तरफ थोड़ा सा रुकावट आई है बसिस्ता की तरफ। उनको एक सामने वाले प्लेयर का एहसास था कि मे बी वो खिलाड़ी इनके लिए दिक्कत लाएगा। बट वेरॉन भी देखे ना व्हाइट वॉकर्स के परेशान है, और हमने पहले ही बता दिया दर्शकों की कि 2 टीमें हैं व्हाइट वॉकर्स एंड ईजी, ये इस गेम में 3 मैन लाइनअप रन करा रही हैं। जी बिल्कुल, बट रेवेनेंट एक्सपार्क को देखिए, व्हाट इज दिस स्लैम।
सीधा K9 के क्रॉसर्स में जाके खड़े हो गए दो खिलाड़ी। और वेल नतीजा जैसा सोचा था वैसा ही देखने को मिलता हुआ। दोनों के दोनों प्लेयर्स रेवेनेंट एक्सपार्क के पिक ऑफ कर लिए गए हैं। K9 के पास एक अपर हैंड रहेगा इफ दैट फाइट कंटिन्यूज, बट वापस एक बार नजर फहराते हुए स्टेडियम अपार्टमेंट्स ईजी और 8-बिट का स्टैंड ऑफ इट स्टिल ऑन। और दूसरी तरफ ट्रेस और प्रोटॉन जान बचा के भागे तो हैं, बट जाए तो जाए कहां। रेडार पे देखे 8-बिट स्ट्रेंजर इज ऑन द हिल, अपॉर्चुनिटी रहेगी उनके पास भी शॉट्स लेने की। काफी इंतजार किया है ईजी ने इस फाइट के लिए। अरीब मीनवाइल नॉक जरूर हुए थे, बट टाइमली रिवाइव हो जाएगा और वो गेम के अंदर वापसी जरूर करेंगे। बट अगर फिनिशेस का काउंटर देखते हैं तो 8-बिट जेनेसिस दे आर लीडिंग द चार्ट्स। 8-बिट के पास 10 फिनिशेस हैं। जेनेसिस ने ये पहली लाइफ इन्वेस्ट कर 8 फिनिशेस निकाले हैं। और अगर एक बार इन टीम्स को मोमेंटम मिल जाता है बाकी सब मैचेस के अंदर, वो परफॉर्मेंस का जो ट्वीक होता है वो देखने लायक होता है। और रोंडो तो जाना ही जाता है कि आप अपने फिनिशेस बढ़ाएं, पॉइंट टेबल के अंदर बढ़िया जंप मारकर अपने आप को कुशन दिला सके। बट बस इस ई स्पोर्ट्स जिस तरीके से खेलना चाहिए रोंडो वैसा तो नहीं दिख रहा है। जोन को प्रेफरेंस दी गई है एंड अभी से ही दे आर ऑल सेट। बट अगर स्टेज 4 तक इनकी पहली लाइफ इन्वेस्ट नहीं होती देन इट्स ऑल्सो वेस्ट। जी बिल्कुल, आई एग्री विद यू ऑन दैट। आई थिंक स्टेज 4 आने से पहले आप अपने रिकॉल्स का यूटिलाइजेशन कीजिए। यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी अग्रेसिव, यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू फाइट, और वो फाइट्स लेना बहुत जरूरी हो जाता है। बट फिलहाल रेवेनेंट एक्सपार्क नॉट रियली लुकिंग गुड। ग्लैडिएटर ई स्पोर्ट्स, बट क्रैट जैसा आप इनकी बात कर रहे थे, फिर से सर्कल का सेंटर ऑलमोस्ट खाली ढूंढने में कामयाब रहे हैं। देखिए रेडार पे थोड़े बहुत प्लेयर्स नजर आ तो रहे हैं, बट आई डोंट थिंक ज्यादा दिक्कत होगी, बिकॉज फिलहाल हमारी स्क्रीन पे डेल्टा पीजी और एक्वानॉक्स ये नॉर्थ वेस्टर्न जो प्ले जोन का एज है उसको स्काउट कर रहे हैं। ओजी के अगेंस्ट थोड़ी सी थोड़ा सा सामना होगा, बट बोथ द टीम्स जस्ट मूव देयर मेरी वे। बट वसिस्टा ई स्पोर्ट्स 2-man रेवेनेंट एक्सपार्क के अगेंस्ट स्लैम एंड इट्स नॉट गोइंग वेल। हेक्टर को भी यहाँ पे नॉक कर दिया जाएगा। और अब देखना यह है कि वसिस्टा ई स्पोर्ट्स क्या रिकवर कर पाएगी इस फाइट से। दैट डूल ऐसा महसूस हुआ कि हेक्टर का क्लोज रेंज काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज था। बट अब ये देखिए ना परेशानी की बात, आई थिंक हेक्टर को कंप्लीट किया है, रॉनी को भी गवाया है, और रेवेनेंट एक्सपार्क का तो एलिमिनेशन मुझे लगता है यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। भाई जैसी शुरुआत वो चाहते थे, अफसोस ऐसा तो नहीं होने वाला भी। और मुझे लग भी नहीं रहा कि यहाँ पे उनके रिवाइवल बचने वाले हैं। रेवेनेंट एक्सपार्क एंड व्हाइट वॉकर्स ये दो टीम्स हैं जो सबसे पहले एलिमिनेट होगी। 15वें पायदान पे रेवेनेंट एक्सपार्क और 16वें पे व्हाइट वॉकर्स। रेवेनेंट एक्सपार्क की शुरुआत अच्छी थी, कुछ फिनिशेस से मुझे लगा था कि गेम के अंदर आगे बढ़ेंगे, बढ़िया होगा, बट अफसोस ऐसा हुआ नहीं। बट जब तक वसिस्टा ई स्पोर्ट्स अपने आप को स्टेबल करती, रैपिड क्योस ने दिलचस्पी दिखाई है उनमें, और अब दोनों तरफ से वो कुक ग्रेनेड्स की बारिश हो रही है। और इस समय ध्रुव थोड़ा सा परेशान रहेंगे। जीरो आ की पोजीशन देखिए रेडार में, उनके पास भी एम्पल अपॉर्चुनिटी कि वो ऑफ गार्ड पकड़ पाए, चाहे वो रैपिड क्योस हो या वसिस्टा ई स्पोर्ट्स हो। और जीरो आर्क ट्रैप लगा के बस बैठी हुई है इन बिल्डिंग्स के अराउंड। बट ये स्टैंड स्टिल वीई और जीरो आर्क के बीच आई थिंक ये थोड़ा लंबा चलेगा। क्रैट इंसेंटिव नहीं है फाइट फोर्स करने का, दोनों ही टीम्स के पास कॉन्क्रीट कवर अवेलेबल है। ओपोनेंट्स बाहर ओपन में मौजूद है तो क्या, रहने दीजिए। बट मैं ऐसा मानता हूं कि अगर यूटिलिटीज डंप कर फ्लश आउट किया जा सकता है तो बेहतर रहेगा। बिकॉज आपके पास अगर जोन में आपके पास जगह है, स्पेसिफिकली आपके पास हार्ड कवर है, देन थोड़े टाइम में कोई ना कोई टीम आपके ऊपर इन्वेस्ट जरूर करेगी। और उस टाइम पे एक और दुश्मन मौजूद होना वो चीज़ों को ना और बेचीता ही बनाएगा। एक बार रीप्ले की तरफ चलते हैं। स्टेडियम के आसपास की जो फाइट हो रही थी, बहुत सारी टीम आपस के अंदर बिल्कुल मशरूफ थी, और इसी बीच में फायदा उठाया था आईक्यू 8-बिट ने। और इस कंपाउंड के अंदर लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग टीम बनी थी वो, जिनको ईजी ने खरीद के बाहर निकाला। बट जाते जाते भी उन्होंने 8 से 10 फिनिशेस निकाल लिए थे इसी कंपाउंड के अंदर गोल गोल खेल के। शुभ सारंग दे परफॉर्म्ड सो गुड। जॉनथन का एक अच्छा मोमेंट था जहां पर उन्होंने सप्रेसर एसवेल के साथ मल्टीपल जेनेसिस के ऊपर फिनिशेस निकाले थे। बट अफसोस वो वाइपर अगर निकाल देते तो वहां पे क्लच हो जाता। बिल्कुल, आई थिंक बट वाइपर उस मोमेंट में पेशेंस काफी अच्छी दिखाई थी। आई थिंक दैट वाज अ वेरी टेक्निकल फाइट, इंडिविजुअल 1v1 माइंडसेट्स की अगर बात करें तो। बट देखिए वाइपर से तो बदला लिया जाएगा, एक जगह नहीं तो कहीं और सही। और टीएजी का शिकार फाइनली जेनेसिस के वाइपर बनते हुए नजर आएंगे। बट वहीं
क्वांटम स्पार्क भी मौजूद, एक बहुत स्विफ्ट थर्ड पार्टी का सेटअप। टीएजी अभी भी रिकवर करने की कोशिश कर रही है। मास्टर टीम का चार्ज लीड करते हुए नजर आएंगे। अभी तक यूटिलिटी डंप नहीं करी है क्वांटम स्पार्क ने। एक नेड, एक मोलोटॉव उस डिप के अंदर टीएजी के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए वुड हैव बीन परफेक्ट, बट चलिए रिकवरी अपॉर्चुनिटी दी सामने वाली टीम। वापस से एक बार आपको 4 मैन स्ट्रॉन्ग नजर आएगी और नतीजा होता है ये हर्ष का नेड, एंड नाउ इट्स क्वांटम स्पार्क ऑन द रॉन्ग एंड। मतलब दे स्पेंड अराउंड 15 to 20 सेकंड्स, उनके पास एक भी ग्रेनेड नहीं था। बिकॉज़ टैग ऑलरेडी एक खिलाड़ी नॉक के साथ बैठी हुई थी वहां पे, और दीज आर ऑल फ्री फिनिशेस। आप गए हैं, आपने अपनी लूट देकर आए हैं जस्ट। मतलब आई थिंक ये तो एक टीम मीटिंग की एक रीजन बन सकता है, बिकॉज़ सामने वाली टीम का एक खिलाड़ी नॉक है, वो बिल्कुल पैसिव खेल रहे हैं, वो पुश नहीं कर रहे हैं, और उस पर्याप्त समय में आपने कुछ भी नहीं करा। और अच्छा खासा जो गेम कन्वर्ट हो सकता था जॉनी, वो उनके हाथ से छूटता हुआ दिख रहा है। अब स्काउट एंड यशु बचे हैं, अब सर्वाइवल पे खेलेंगे ज्यादा से ज्यादा। जहाँ की रोंडो कितना कुछ इनेबल करता है फिनिशेस के मामले में, वैसा होगा नहीं। बट जो डर था वही हुआ है। वशिष्ठा जो कंपाउंड में होल्ड करके बैठी थी, जीरो आर्क ने स्टैमिन करा और एम बॉट को गेम से बाहर निकाल दिया है। मगर एक रिकैप सबके लिए आई गेस कि गेम से बाहर होने वाली पहली 4 टीमें व्हाइट वॉकर्स, रेवेनेंट एक्सपार्क, जेनेसिस बाहर हुई अभी कुछ ही सेकंड पहले, एंड द मोस्ट रीसेंट एलिमिनेशन इज वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स। इसमें से अगर बात करें व्हाइट वॉकर्स, आज का दिन बहुत क्रिटिकल 3 मैन रोस्टर के साथ खेलते हुए नजर आए इस गेम के अंदर। सो इट वाज इंपॉर्टेंट दे डू वेल, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। अब देखना होगा आगे के मैचेस किस तरह के रहते हैं व्हाइट वॉकर्स के। बट फिनिश फीड पे अगर नजर डालें, डेल्टा पीजी डूइंग व्हाट ही डज बेस्ट, टेकिंग दोस फाइट्स, और टीएजी के अगेंस्ट प्रेशर बनाने की कोशिश फिलहाल ग्लैडिएटर्स की। अभी बिल्कुल भी सही समय नहीं है लड़ाई करने का। आज स्काउट ने इंटरव्यू में बोला था कि जो अच्छा गेम प्ले, अच्छा प्लेयर वही होता है जो बता सके फाइट्स कौन सी बेहतर है उनके लिए, उनकी टीम के लिए। ग्लैडिएटर्स, उनको तो खुश होना चाहिए कि उनके पास एक बढ़िया हार्ड कवर है और सबके पास जगह है। लेट पीपल स्लैम, गलतियां करने खुद बाहर ना निकले। बट गलतियां तो मुझे लगा हाइपर कैच की तरफ से हो रही है, जीरो आर्क उनको माफ नहीं कर रही है। फिनिश फील्ड में कंटिन्यूसली जीरो आर्क की पनिशमेंट के चर्चे चल रहे हैं। बट वो टाइम था जहां पर क्वांटम स्पार्क ने बहुत सारा समय लिया और वो पनिश नहीं कर पाए। मास्टर को नॉक किया हर्ष ने, उसके बाद जॉनथन की ऑग ने यहाँ पे अर्चित को गेम से बाहर निकाला, और यशु और स्काउट तो फरार है वहां से, और वो तो अब अपना बेसिक पोजीशन गेम खेलेंगे। बट जोन के अंदर मुझे लगता है इतनी जगह है टीम्स के पास कि वो होल्ड कर कर इस रोंडो को एक अच्छा डिजाइन दे पाएंगे आने वाला टाइम। जी बिल्कुल। फिलहाल बहुत सारे शॉट रैपिड कियोस्क की तरफ से टीएजी के प्लेयर्स के ऊपर, और अभी फिलहाल चलिए ओपनिंग तो मिल चुकी है। जेली को नॉक करने में कामयाब रैपिड कियोस्क, बट वो फिनिश कन्वर्जन बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। लेकिन मौके का फायदा उठाते हुए K9 एक बेहतरीन एंगल ढूंढा, हर्ष को नॉक किया, और अब जद्दोजहद ये लग चुकी है कि भाई टीएजी के फिनिशेस किसके पास जा रहे हैं, बिकॉज़ नाउ इवन रेकनिंग ई स्पोर्ट्स आर इन्वॉल्व्ड। 3 प्लेयर्स टीएजी के डाउन। इट्स जस्ट अप टू जॉनथन की किसी तरह अपनी टीम को सरवाइव करके इस गेम के लेट स्टेजेस तक ले जाए। को 7 एलिमिनेशंस रोंडो के मैप पे आर ओके इफ यू कैन फिनिश इन द टॉप 3। उन्होंने इन 7 में से कुछ ज्यादातर फिनिशेस उन्होंने पावर जोन के अंदर लिए हैं, तो वो शुरुआत तो मिल चुकी है। बट अगर कुछ खिलाड़ी बच जाते हैं, बिकॉज अभी भी वो फिनिशेस की जो जंग है ना, खत्म हुई नहीं है। 38 खिलाड़ी बचे हैं लॉबी में 12 टीम्स के साथ, अभी भी भरपूर फाइट्स होने को है। बट टीम एपेक्स गेमिंग, व्हाट विल बी देयर प्लान? बट इस टीम पे तो हमारी कांस्टेंट नजरें रहने वाली है, टीम ओरंगुटान। अरु का रिवाइवल मस्ट इंपॉर्टेंट, एंड मैं दर्शकों को बता देता हूं ये टीम ईडब्ल्यूसी टीम्स हैं, और इन 24 गेम्स के अंदर जो अगले 4 गेम्स के अंदर खेले जाएंगे, भाई ओजी को कुछ भी करके टॉप 8 पे रहना है और सुपर वीकेंड क्वालिफाई करना है, बहुत ज्यादा जरूरी। और उसी परफॉर्मेंस को अभी दिखा भी रहे हैं, फिनिशेस का काउंटर बैक टू बैक बढ़ा रहे हैं। और अब अगर जोन की बात करते हैं, यस आई थिंक जोन की अगर जहां से एंट्री लेंगे इट्स ऑल फ्री एम्प्टी। ये फ्री एंट्री बनाई गई है ओजी के द्वारा। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाज अ वेरी इंप्रेसिव फाइट अगेंस्ट 8-बिट। टाइमिंग किस्मत का भी थोड़ा साथ रहा कि बैकलाइन पे स्किप्स जो थे उनको तंग करने के लिए ईजी के प्लेयर्स आ गए, बट ओजी कॉन्स्टेंटली सर्कलिंग 8-बिट के एक इंडिविजुअल को इन्होंने व्हीकल्स पे सर्कल किया, और
जैसे ही कोई स्पॉट होता था, वन गाय फ्रंट लाइनर डिस्ट्रैक्शन बनता था, पीछे से शॉट्स आ जाते थे। क्लिनिकल असैसिनेशन यहाँ पे देखने को मिला हमारे को 8-बिट के प्लेयर्स का, लेकिन कोई बात नहीं। 8-बिट दे वर हैविंग अ गुड गेम, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इस मैच में अर्ली एग्जिट लेने से। दे हैव 11 एलिमिनेशन, जिसमें से आई बिलीव 7 से 8 रेड बुल पावर जोन के अंदर आए हैं। सो दैट इज अ गुड स्टार्ट टू द डे। बट ओजी क्रैक, जैसा आपने बात करी थी, इनको इस मैच के अंदर चिकन डिनर ही चाहिए, बिकॉज ऑफ ऑल द मैथमेटिक्स जो आपने अभी बताई। ओजी को टॉप 8 नहीं रहना है, मैं बोलूंगा दे हैव टू बी ऑन द पोडियम, बिकॉज कहीं भी अगर गलती से बात लीग वीग रैंकिंग्स पे चली गई, ओजी नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल। भाई आई थिंक 160 से 70 अंक का फासला है, उसको कवर करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यू नो, एक्सपेक्टिंग कि सामने वाली टीम का परफॉर्मेंस गिर जाए। तो बेहतर यही है, जो आपके हाथों में है वो है क्वालिफिकेशन सुपर वीकेंड 2 का, और आपके हाथों में है सुपर वीकेंड 2 के अंदर बढ़िया परफॉर्मेंस, तो उस पर अगर फोकस करेंगे बेहतर होगा। जी 10वें पायदान पर एलिमिनेट होते हैं, 3 मैन लाइनअप यहाँ पर उन्होंने रन अप करा, कुछ खास परफॉर्मेंस आ नहीं पाई, 4 कुछ फिनिशेस हैं इनके पास। बट अब K9 दे गोइंग अहेड ऑन ग्लैडिएटर्स। डेल्टा बीजी को नॉक किया गया उसी कंपाउंड के अंदर एक्विनॉक्स से, और टॉरस उनके कितने नजदीक वो इमरजेंसी कवर ड्रॉप हुआ है। एंड हमें भी पता है कि कितनी बार दिक्कतें आती है, बट एक्विनॉक्स उनको भी कॉम्प्रोमाइज किया गया। ग्लैडिएटर्स सर्कल का सेंटर पकड़ते रह गए, बट गेम कन्वर्जन अभी भी काफी ज्यादा नाजुक। जी बिल्कुल, मौके का फायदा एक तरफ K9 ने उठाया और दूसरी तरफ जीरो आर्क, जिन्होंने ओरंगेटैन के कुछ प्लेयर्स को शट डाउन किया। बाकी जो प्लेयर्स हैं ओजी के, वो अपनी जान बचा के बच के निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए सामना होगा 7 गॉड्स से, और यहाँ पे ट्रेड देखने को मिलता हुआ। मोक्स विच को शट डाउन किया है, बट फ्लैंक से आते हुए शॉट्स एंड AKOP मोक्स को शट डाउन करने में कामयाब। 12 एलिमिनेशन के साथ ओजी दे मेक इट टू द टॉप 7। भाई पल भर के अंदर बहुत सारी गेम्स यहाँ पे यू नो टीम्स की खराब हुई हैं। ग्लैडिएटर्स दे वर लुकिंग 4 मैन स्ट्रॉन्ग, ओजी के चारों खिलाड़ी जीवित थे, और देखते देखते ओजी ने तो 3 गवा दिए, अकेले AKOP बचे। हमारे पे ग्लैडिएटर्स का तो पूरा नामो निशान मिट चुका है गेम से, और अब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है 2 टीमों के, सोमराज बॉयज K9 एंड रैपिड कियोस। रैपिड कियोस ने भी मतलब आई थिंक टैग की तरह हर एक इस टूर्नामेंट का पार्ट खेल लिया है, भले ही वो बाउंटी हो, आपका लीग वीक हो। तो ध्यान देना पड़ेगा कि भाई एक सरल रास्ता भी है, जरूरी नहीं है कि हर बार इतनी बार आपको मशक्कत करना पड़े। अगर आपने वो कल टॉप 8 के अंदर क्वालिफाई कर लिया होता कितना आसान हो जाता, बट यहाँ पे आसान नहीं होने वाला रेकनिंग के लिए, बिकॉज उनका पाला पड़ा है K9 के साथ, और K9 के अंदर वो क्लच निकालने की अलग ही क्षमता है। और आज तो लगता है सोमराज एंड द बॉयज ये भी पूरे चार्ज अप है। जी बिल्कुल, बट K9 आई थिंक जिस बेस्ड ऑन द नंबर्स और जिस माइंडसेट के साथ इस गेम के अंदर उतरे हैं, बहुत ज्यादा खूंखार लग रहे हैं क्रैट। लीवाई को कॉन्स्टेंटली परेशान करते हुए K9 के प्लेयर्स, जस्ट टू क्लियर अप अ फ्यू इंचेस ऑफ स्पेस ऑन दिस मैप। डिप्लॉयबल कवर्स भी बुला लिए गए हैं, और अब शायद ऐसा लगता है कि लीवाई का बचना मुश्किल रहे। K9 को अगर इस समय आपको गेम से बाहर करना है, लॉट ऑफ टीम्स हैव टू कम टुगेदर, जैसे TAG के जॉनथन ओजी हो गई, लीवाई हो गए फ्रॉम रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स, एंड ऑफ कोर्स सबसे बड़ा जो इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए वो क्वांटम स्पार्क का रहना चाहिए, बट दे ऑलरेडी आर डाउन ऑन यशु जो नॉकआउट हो चुके हैं। स्काउट काफी ज्यादा पीछे, कैन नॉट गेट इन्वॉल्व्ड इन दिस फाइट। तो पूरा नॉर्थ वेस्टर्न क्वाड्रेंट जो है ये K9 के नाम हो चुका है। अब डिपेंड्स उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, फिनिशेस उनके पास है, अगर कन्वर्ट कर जाते हैं देन लीग वीक 3 की एक बढ़िया शुरुआत जरूर हो जाएगी। ये टीम ने भी सुपर वीकेंड मिस किया था, और आई एम वेरी श्योर दैट सोमराज इस बार कुछ भी हो जाए वो सुपर वीकेंड 2 तो मिस नहीं करेंगे। बट आपने कुछ तारीफ करी, मैंने उसके ऊपर और कुछ तारीफ करी, बट K9 के खिलाड़ी अब नॉक हो गए हैं यहाँ पे। स्नोजॉट को रिवाइव देना पड़ेगा, तभी जाकर वो कंट्रोल बना रहेगा। बट रैपिड कियोस, अब इस टीम में भी वो क्षमता है, वो पोटेंशियल है चेंजेस लाने का, बट थोड़ा सा ध्यान से। हाई रिस्क के मजे जरूर ले रहे हैं, बट नीचे लेवाइट मौजूद है, और लेफ्ट साइड पे इट्स AKOP। ये खिलाड़ी बहुत ज्यादा डेंजर। आई थिंक यशु एंड स्काउट ये पकड़े गए, और क्वांटम स्पार्क अपना एलिमिनेशन देखेगी। रिच को काफी बेहतरीन तरीके से यूज करते हुए ध्रुव जस्ट स्काउटिंग आउट दोज ओपन फील्ड्स। जीरो आग की पोजीशन का अंदाजा है, कांट रियली टेक अ फाइट बिकॉज़ उस एंगल पे 2 प्लेयर्स हैं जिनके पास लाइन ऑफ फायर रहेगी, so he has to mark them for his teammates।
बट जीरो आर्क सर्कल इनके और रैपिड केओस के बीच में स्प्लिट। ऐसे में K9 esports की पूरी कोशिश कि जोन का थोड़ा सा कंट्रोल वो अपने पास भी रख सकें। सरवार और चंदन के ऊपर रहेगा प्रेशर K9 को गेट कीप करने का, एंड इट्स नॉट गोना बी इजी। रोटेशन करना तो जरूरी है, बट रैपिड की ऑजलाइन इवन जोन इज फेवरिंग देम। हाई ग्राउंड था, जोन भी उनपे कट चुका है। अब टीम जितनी भी अप्रोच करेंगी जोन के अंदर, सबके पास स्नो ऑरेंज होने वाला है और वो फायदा उठा सकते हैं। और स्ट्रैगर काफी ज्यादा ओपन के अंदर, और स्नो जॉर्डन स्टेजनर ने मिलके चलती गाड़ी से फ्रैगर को नॉक कर और गेम से बाहर निकाला। अब देखिए ना परेशानी क्या है, अगर ऐसे ही रैपिड केओस अपनी मैन एडवांटेज गवाती हुई दिखी देन वो कंट्रोल नहीं रहेगा। बट फ्लैश का वो ग्रेनेड, व्हाट वाज दैट? 3 खिलाड़ी फ्रॉम द K9, दे आर डाउन। अगर ये फाइट रैपिड केओस ने अपने हिस्से में लिख दी, आई थिंक चिकन डिनर उनके कदमों में होगा। And I think it is done already. सोमराज escape करने की कोशिश कर रहे हैं, पिक्सल बराबर HP, और बस वो ब्लू जोन डैमेज ही काफी रहेगा for him to go out। 10 eliminations रैपिड केओस के पास, और क्रैट जैसा आपने कहा था अब ये फाइनल शोडाउन की घड़ी आ चुकी है। रैपिड केओस अगेन जीरो आर्क, ध्रुव का नेट चंदन की HP लो करता हुआ, and a few spam shots from that S12K to get the knock। आखिरी 2 खिलाड़ी जान बचा के भागने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। और इस समय बाय द वे गेम का रुख बदलने के लिए 2 आउटलायर्स और मौजूद हैं। एक रहेंगे रेकनिंग esports के लीवाई who is still alive, and then AKOP from OG। आई थिंक सर्वर ने स्पॉट करा, वो ग्रेनेड फेंक रहे जरूर। अगर ये ग्रेनेड कनेक्शन बनाता है दिक्कत होगी। काफी ज्यादा कुका, काफी ज्यादा दूर था। AKOP हील अप कर चुके हैं, बट ग्रेनेड का अगर एग्जैक्ट प्लेसमेंट आता है देन फर्क नहीं पड़ेगा। एंड उनको भी पता है कि अभी वो उस हालत में नहीं है कि वो जो टीम्स ऊपर हैं उनके साथ एक डूल में जा सके। अगर थोड़ी सी भी अटेंशन ग्रैब करी देन वो सैंडविच होकर उनकी जान यहाँ पे खत्म होना कंफर्म रहेगा। बट ये देखिए इमरजेंसी कवर पड़ा है सर पे, और मोटी गिर चुके हैं नीचे। अब नॉक ऑलरेडी 2 खिलाड़ी बचे थे। अब सर्वर की प्रायोरिटी क्या होने वाली है? मोटी को रिवाइव दे, क्या करे? बट रैपिड केओस फिनिश भी टाइमली पड़ा और उन्होंने जीरो आर्क पे स्टैमिन करा है। ये एक विंडो ओपन करेगा AKOP और लेवाई के लिए। अगर वो हाई ग्राउंड पे आ गए, जीरो आर्क के लिए चिकन डिनर थोड़ी सी दिक्कत भरा जरूर हो सकता है, बट सर्वर के ग्रेनेड रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। वो बैक टू बैक ग्रेनेड्स की जो बारिश है AKOP के ऊपर लगा रखी है। और मीनवाइल लेवाई वो खिलाड़ी मस्ती में बैठा है, उसको पता है सारा अटेंशन दो AKOP को, मुझे चाहिए बस प्लेसमेंट पॉइंट। देखिए फिलहाल आई थिंक एक बड़ा कन्वर्जन जीरो आर्क की तरफ से ध्रुव को नॉक करने में कामयाब रहेंगे सर्वर OG। बट वो फिनिश कन्वर्जन जब तक नहीं आता है तब तक दिक्कत का विषय बने रहेगा इस गेम के अंदर। ध्रुव इज द डेंजर मैन फ्रॉम द साइड ऑफ रैपिड केओस। अगर उनको एलिमिनेट किया कहीं ना कहीं गेम जीतने के ऑड्स आपके फेवर में स्टैक हो जाते हैं। बट इट्स 3 वर्सेस 1 सर्वर की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज। स्पैम शॉट्स आते हुए टॉक्सिक के कॉन्स्टेंटली उस स्मोक के अंदर प्रेशर बना रखा है। और जैसे आप बात कर रहे थे AKOP और लीवाई, वो ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, बट फ्लैश बॉगी के साथ रन ओवर और कहानी समाप्त जीरो आर्क की। अब AKOP इनकी कोशिश चालू होगी किसी तरह इस 1 अगेंस्ट मैनी के सिनेरियो को जीतने की। चलिए डैमेज अच्छा डिश आउट किया, बट नॉक टू फिनिश कन्वर्जन नहीं हाथ लगेगा। He goes out and now it's a 3 versus 1 Rapid Chaos up against Reckoning Esports। Levi कोशिश करेंगे